साथियों, स्वागत है आप सबका। जब हम किसी भी शहरी या नगरीय क्षेत्र में, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका, हमें घर बनाने की जब प्लानिंग करनी हो तो कृषि भूमि को आवासीय भूमि के प्रयोजन हेतु डायवर्सन कराने की आवश्यकता होती है। जो डायवर्सन या घर बना चुके हैं उनको पता है डायवर्सन के लिए कितना भटकना पड़ता है। अगर आप स्वयं नहीं करवाते हैं, किसी ब्रोकर के माध्यम से करवाते हैं, तो 50,000 से 60,000 रुपये तक ले लेता है। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप किसी भी नगर निगम क्षेत्र के या नगर पालिका क्षेत्र के हैं तो किस तरह से अपने ज़मीन का डायवर्सन करा सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं डिटेल। साथियों, मैं डायवर्सन के लिए जो रूल है उसको अपने अनुभव के आधार पे बताने जा रहा हूँ, चूँकि मैंने स्वयं अपने ज़मीन का डायवर्सन कराया है। डायवर्सन कराने के पश्चात उसमें आवासीय प्रयोजन हेतु घर बनाया। तो आप नोट कर लीजिए, भूमि के डायवर्सन से संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं वो आपको सबसे पहले बनवाने होते हैं। सभी दस्तावेज़ों को मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक आवेदन पत्र बनवाना होता है, या तो स्वयं बना सकते हैं प्लेन पेपर में, या तो जो तहसील ऑफिस है या कलेक्ट्रेट है वहाँ पे जाके आपको बनवाना पड़ेगा, जिसमें 7 रुपये का आपको 7 रुपये फ़ी के रूप में टिकट आपको उसके साथ अटैच करने हैं। वहाँ पे जो नोटरी होता है तहसील या एसडीएम ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो कचहरी लगता है, वहाँ पे एसडीएम या तहसील ऑफिस में जो कचहरी लगता है वहाँ पे जो नोटरी होता है, नोटरी के पास ये 7 रुपये का टिकट होता है, वो आपको एक चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो आपका एफिडेविट या शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पर बन जाता है, वो कचहरी में भी बन जाता है, या तहसील ऑफिस या एसडीएम या कलेक्ट्रेट के ऑफिस में बाहर में जो नोटरी रहते हैं उनके पास बन जाता है। तलवाना फॉर्म होता है। तलवाना फॉर्म कुछ इस तरह का होता है, आपको दिखा देता हूँ। ये साथियों देख सकते हैं तलवाना फॉर्म, इस तरह का तलवाना फॉर्म होता है, जिसमें ये 7 रुपये का आपको इस तरह से स्टैम्प टिकट लगाना पड़ेगा। ये तहसील ऑफिस में नोटरी आपको पूरी तरह बना के दे देगा। उसमें आवेदक का नाम पता रहेगा, मुकदमा दीवानी से लेके सब पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको बनवाना होगा। साथियों, अगला जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए वह वर्तमान नक्शा चिन्हांकित किया हुआ या खसरा 5 साला B1 की एक प्रति सत्यापित कराकर। तो ये खसरा 5 साल या नक्शा कैसे होता है ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। साथियों, ये खसरा नक्शा जो होता है वो देख सकते हैं किस तरह से होता है। आपको जब रजिस्ट्री कराते हैं आप ज़मीन की तो वो आपके पास ये मिलता है, देख सकते हैं। खसरा 5 साला इसे बोलते हैं। ये 1953-54 या 54-55 का लैंड रिकॉर्ड रहता है, कलेक्ट्रेट से इसे बनवाया जाता है। इसमें देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 रुपये, 8 दूनी 16 रुपये के, या देख लीजिएगा। वो हो सकता है कि ज़मीन के माप के हिसाब से अलग अलग उसमें रेवेन्यू टिकट लगाना पड़ता है, राजस्व टिकट लगाना पड़ता है। आखिर देखते हैं साथियों आगे। ये खसरा 5 साला B1 की एक प्रति हो गई। क्रय संपदा होने की स्थिति में रजिस्ट्री बैनामा की छाया प्रति। तो आपको जब आप ज़मीन लिए हैं तो आपके पास रजिस्ट्री की कापी होगी, उसकी कापी लगेगी, फ़ोटो कापी। साथ ही साथ आपको साइट का प्लान ये इंजीनियर बनाएगा। साथियों, साइट प्लान बनाने के लिए इंजीनियर लगभग आपके क्षेत्र के हिसाब से लेगा। जैसे जगदलपुर या रायपुर में लगभग 3,000 रुपये लेते हैं, कोई 3,500। तो उसको अमोनिया प्रिंट या ब्लू प्रिंट करवाना होता है, बड़े पेज में जो होता करके ब्लू प्रिंट करके दे देते हैं, चार्ट वाले पेज में 4 कापी आपको कराना है 1/500 के स्केल में। ये ब्लूप्रिंट बनाते समय जो इंजीनियर आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में देगा ट्रेस पेपर में, वो ले जाके आपको ब्लूप्रिंट निकलवाना रहेगा। इसे अमोनिया प्रिंट भी कहा जाता है।
7वां पॉइंट, भूमि का मिसल बंदोबस्त अधिकार अभिलेख की प्रति 54-55 रिकॉर्ड। ये साथियों 54-55 का रिकॉर्ड ही आपका 5 साल खसरा 5 साल है, तो खसरा 5 साल में भी आपका 54-55 का रिकॉर्ड रहता है। ये आपको कलेक्टर कार्यालय में एक नॉमिनल फ़ी पे करना पड़ता है, उसके बाद बन जाता है। उसके बाद आते हैं पॉइंट, अगला पॉइंट साथियों, अगर ग्राम पंचायत में निवासरत हैं तो ग्राम पंचायत के लोगों को ग्राम पंचायत की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथियों आखिरी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो नगर एवं ग्राम निवेश क्षेत्र की भूमि होने की स्थिति में भूमि का लैंड यूज सर्टिफिकेट है। यह लगभग सभी कलेक्ट्रेट में ग्राम एवं नगर निवेश एक विभाग होता है, तो वहाँ से लैंड यूज सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप ग्राम एवं नगर निवेश से संपर्क करते हैं तो बड़ी आसानी से यह बन जाता है। तो ये सभी दस्तावेज आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद एसडीएम कार्यालय में आप ले जाकर जमा कर दीजिए। जमा करने का कोई भी फीस नहीं लगता है। पावती ज़रूर ले लीजिए। पावती लेने के बाद आप फॉलो अप करिए। एसडीएम ऑफिस से क्लर्क की तरफ से तहसील ऑफिस भेजा जाता है। तहसील ऑफिस से आरआई के द्वारा संबंधित जांच की जाती है और आपको एक नोटिस दिया जाता है या फ़ोन करके बताया जाएगा आपको कितना ज़मीन के हिसाब से कितना फ़ीस वहाँ पर एसडीएम ऑफिस में जमा करना है। एसडीएम ऑफिस में नहीं करना रहता, आपको बैंक में चालान के माध्यम से जमा करना होता है। उसकी कापी जब आप देते हैं तो उसका नकल की कापी आपको, डाइवर्सन की कापी आपको दे दी जाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 1.5 माह का समय लगता है। अगर ब्रोकर को देते हैं तो लगभग 40-50 हज़ार लेता है, लेकिन स्वयं कराएंगे तो आपको 5 से 7 हज़ार, अगर घर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा चुके हैं तो 11-12 हज़ार रुपये तक खर्च आ सकता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।